एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक नए वीडियो के अंदर। गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जीएमबी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है वो बताया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीएमबी प्रोफाइल को कैसे आप ऑडिट कर सकते हो, जितनी भी डिटेल्स रहेगी थी वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपको अपनी जीएमबी प्रोफाइल को वापस से ऑडिट करना है, चेक करना है, देखना है, कुछ उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो जिस भी ब्राउजर में आपने उसको क्रिएट किया था, जिस भी जीमेल से, उसी ब्राउजर के अंदर आके आपको लिखना है गूगल माई बिजनेस। ठीक है। और ऐसे आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि भाई ये वाली जो है इस जीमेल से प्रोफाइल क्रिएट हो रखी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वेरीफाई नहीं है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है। उसके ऊपर आप टच करो व्यू प्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको अभी बाकी कितने सारे ऑप्शन जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे गाइज अभी कोई भी चीज जो है वो शो नहीं हो रही है। ठीक है। तो इसका रीजन यही है कि भाई आपका अकाउंट जो है ये भी वेरीफाई नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे गाइज एडिट प्रोफाइल के ऊपर मैं टच करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे जो है ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है। और गाइज ये प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई नहीं है, इसलिए जो है इसमें कम ऑप्शन भी जो है वो शो होने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है वो मैं एक वेरीफाई, जो कि हमारी वेरीफाई प्रोफाइल है, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे गूगल माई बिजनेस जो है वो लिख रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इस प्रोफाइल से जो है वो मेरा ये अर्निंग विद एम का जो है ये प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। तो इसी के अंदर मैं आपको कैसे आप चेंजेस कर सकते हो वो दिखाने वाला हूँ। गाइज यहाँ पे देखो, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था फ्यूचर वाला, उसमें यहाँ पे ये चीजें नहीं शो हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो वेरीफाई नहीं थी। ठीक है। कोई इशू नहीं है, वेरीफाई करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो, वैसे मैंने आपको बताया भी है। ठीक है। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये ऑप्शंस एंड बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो गाइज सबसे पहले देखो, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको टच करना है। ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको ये 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, इन सब के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा स्टेप टू स्टेप। तो गाइज यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन है बिजनेस नेम का है। ठीक है। अगर आपको अपना बिजनेस नेम को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट गाइज बिजनेस नेम को कभी भी चेंज नहीं करना है। ठीक है। एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया, उसके बाद आप इसको कभी भी चेंज नहीं करोगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बिजनेस की कैटेगरी है, आपने अभी एक बिजनेस कैटेगरी ऐड किया था। ठीक है। जैसे ये देखो, ये भी हमारा एक बिजनेस कैटेगरी ऐड है। इसके बाद अगर आपको इसके अंदर और भी कैटेगरी ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो एजुकेशन लिखता हूँ, एजुकेशन मेरे को डिपार्टमेंट, मैं आपको एक रिलेवेंट बता रहा हूँ। जैसे मैंने इसको किया और अब मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मान लो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है? जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप जो है, एक ये हो गया हमारा जो हम स्टार्टिंग में ऐड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप 9 और कर सकते हो, यानी टोटल 10 जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, मान लो ग्राफिक GRA। ठीक है। तो मैं ग्राफिक जैसे लिख रहा हूँ, लिखने का ट्राई किया तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी दिखा रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो मैं वेबसाइट लिख देता हूँ, वेबसाइट, तो अब यहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड हो सकता है, ये देखो वेब डिजाइनर। ठीक है। तो इस तरह से अब मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ, मान लो एसईओ कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एसईओ से रिलेटेड तो अभी कोई शो नहीं कर रहा है, हो सकता है कि भाई पूरा नाम नहीं लिखा है इसलिए आई थिंक नहीं शो कर रहा होगा। बट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दिया हूँ, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो जैसे फर्स्ट कैटेगरी के लिए आपको सजेस्ट कर रहा था, वैसे ही आपको इन कैटेगरी के लिए भी जो है ये सजेस्ट करेगा। ठीक है। आपको टोटल 10 कैटेगरी जो है अपना ऐड कर लेना है। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है। और ये वाला जो है ऐड नहीं होगा क्योंकि भाई ये इसने यहाँ पे सजेशन में शो नहीं किया था, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। गाइज यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, ये जो फर्स्ट कैटेगरी थी जो एजुकेशनल सेंटर है, वही बस जो है आपका यहाँ पे शो होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे देखो ये एजुकेशनल सेंटर इन हरियाणा, बस ये जो है ये यहाँ पे शो होएगा। बट बाकी की जितनी कैटेगरी है वो आपका वेबसाइट का इसका जीएमबी का एसईओ करने में हेल्प करेगी। ठीक है। मान लो कि कोई पर्सन जो बाकी की जितनी भी कैटेगरीज है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी ऐड की है, आप करोगे अपने बिजनेस के लिए, मान लो कोई वेबसाइट डिजाइनर के लिए सर्च कर रहा है तो मे भी वहां पे पॉसिबिलिटी है कि मेरी जो है ये प्रोफाइल शो हो जाए। ठीक है। कोई मान लो
एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं तो वहां पे हो जाए, तो कोई कोई ग्राफिक के लिए करे। तो गाइज इस तरह से क्या है, आपको अपने बिजनेस के लिए जितना बोला है उतना ऐड करके रख लो सिंपली। उसके बाद है गाइज यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है उसके लिए मैं भी आपको यहाँ पे कुछ नोट्स लेके आया हूँ, उसके थ्रू मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ सके। तो गाइज यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका 750 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिखना है कि भाई आपका बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस से कैसे अलग है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, अगर इंग्लिश में आपको स्टडी करना है तो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी यूआरएल और लिंक जो है वो ऐड नहीं करना। जैसे आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, उसका लिंक लगा दिया, ठीक है। कोई वेबसाइट है उसका लिंक लगा दिया, कोई सोशल मीडिया है उसका लिंक लगा दिया। इस तरह की चीजें आपको नहीं करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कोई स्पैम वगैरह भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो कीवर्ड स्टफिंग, आपको एक ही कीवर्ड को बार बार यूज नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने एसईओ के अंदर आपको बताया था, ठीक है। मान लो कि भाई आप अपना जैसे फ्यूचर विद एम है, उसी को बार बार डाले जा रहे हो, तो वो सब चीजें आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है कि भाई आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, अगर आप चाहते हो तो ये दोनों चीजों को आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कोई यूआरएल एंड ऑल बाकी चीजों को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे थोड़ा सा सजेस्ट किया है कि भाई आप जो है वो एक्स्ट्रा फालतू में स्पेस वगैरह और जो सिंबल्स होते हैं डॉलर हैशटैग और इस तरह के जो सिंबल्स हैं उनका आप यूज मत करो, क्योंकि फालतू में जो है वो स्पेस वहां पे यूज हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पेशल ऑफर आ गया, मैंने आपको जो बताया था। उसके बाद यहाँ पे देखो आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसी चीजें भी नहीं लिख सकते कि भाई 50% ऑफर है, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, 50% ऑफर है, आप ये प्रोडक्ट ले लो तो वहां पे आपको 50% छूट मिलेगा। इस तरह की चीजें आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद गाइज सारे के सारे आप बड़े वक्त बड़े जो कैपिटल में होते हैं उनका यूज नहीं कर सकते, कैपिटल में सारे वर्ड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या है, अभी देखो मैंने जैसे चेंज किया है, यहाँ पे देखो मैंने ऊपर में चेंज किया था, ठीक है। मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, ठीक है, एंड देन फिर मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ देर पहले जैसे मैं एक और यहाँ पे कैटेगरी आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं मान लो एससीओ लिख देता हूँ, एससीओ में मैं सेकेंडरी स्कूल लिख देता हूँ। अभी जस्ट फॉर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कि अभी ये क्या लिख के आ रहा है कि भाई आपका जो है ये पेंडिंग जो है ये 10 मिनट ले सकता है। तो ये इसी के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि भाई अगर आप अपनी प्रोफाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो भाई वो कितना भी टाइम लग सकता है, यानी 10 मिनट से लेके 2-3 दिन या फिर मैक्सिमम 5 दिन भी जो है वो लग सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट से लेके 5 दिन तक कितना भी दिन लग सकते हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना कि भाई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। अभी मैंने देखो यहाँ पे किए थे, ये 2 मिनट में हो गया था, बट अब ये वाला क्या पता 2 मिनट में हो, क्या पता 5 दिन में हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं कि भाई 750 वर्ड के अंदर आपको लिखना है, लेकिन जो 250 वर्ड हैं, जो टॉप के 250 वर्ड हैं, वो ही आपकी प्रोफाइल के अंदर शो होने वाले हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, कोई पर्सन गाइज अगर यहाँ पे देखेगा तो देखो सिर्फ ये इतने वर्ड जो है उसको शो हो रहे हैं, और ये जो है वो 250 है। आप देखो मैंने इसके ऊपर मोर के ऊपर टच कर दिया था तो ये जो है उस वजह से पूरा ओपन हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको तो आप देखना कि यहाँ पे देखो अभी मोर के ऊपर टच करना पड़ रहा है तो पूरा ओपन हो रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो 250 वर्ड है, जो इतना इतना है, ये आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, यूजर को पसंद आना चाहिए, ठीक है। तो यह सारे जो है की पॉइंट होते हैं अगर आप एक अच्छा डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना चाहते हो, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आप जो है चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई आप काउंट कैसे करोगे, कितना वर्ड हो गया कितना नहीं हुआ। तो गूगल के ऊपर बहुत सारे जो है वेबसाइट्स होती है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल लिख दो वर्ड काउंटर, ठीक है। जैसे मैं ये चीजें सर्च करता रहता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसने बोल दिया कि भाई आप वर्ड काउंटर के लिए सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ही वेबसाइट जो है मेरे को यहाँ पे मिल गया, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं जो भी चीजें लिखूंगा वो यहाँ पे काउंट होता रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो हेलो। तो गाइज यहाँ पे देखो मैंने हेलो लिखा, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, तो यहाँ पे देखो ये जो है वो 6 वर्ड हो गया, ठीक है। वर्ड तो एक है
लेकिन करेक्टर जो है वो 6 हो गया। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके और 4-5 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी देखो, मैंने जो है इसको हेलो को 20 बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये वर्ड जो है ये तो 20 हो गया, बट गाइज जीएमबी में वर्ड का कोई मतलब नहीं है। जीएमबी में जो है वो करेक्टर का मतलब है। ठीक है, ये मतलब है। ये आपके जो है वो सिर्फ 750 होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा और कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरह से आप लोग देखो, इनसे इसको कोई मतलब नहीं है जीएमबी में। ये जो है ये आपके जो है 750 होने चाहिए। तो आप यहाँ से काउंट करते रहो, चैट जीपीटी से लिखवा लो। बाकी चैट जीपीटी को अगर बोलोगे कि 700 कैरेक्टर के अंदर दो, तो वो उतना ही देगा। ठीक है, बाकी कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है गाइज ओपनिंग डेट। ठीक है, तो इसको एडिट तो नहीं करता हूँ मैं, आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या करना होता है। जिस दिन आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, या फिर जिस दिन अपने प्रोफाइल को क्रिएट किया है, वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि जैसे टाइम टू टाइम आपका टाइमिंग बढ़ता रहे। तो जैसे मान लो कि आज ये 7 दिसंबर, देखो 7 सितंबर 2023 है। ठीक है, यानी इसको कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया। तो कोई पर्सन अगर आके यहाँ पे देखेगा, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि भाई पर्सन 1 साल से काम कर रहे। ठीक है, तो ये वो यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और वेबसाइट को अभी के लिए आप स्किप कर दो। कैसे, ये इसके ऊपर मैं अलग से पूरा एक वीडियो बना के दूंगा कैसे आपको इसको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो लोकेशन का है। ठीक है गाइज, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको नाम बिजनेस का, ठीक है, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये चीजों को कभी भी चेंज नहीं करना है। एक ही बार सोच समझ के आपको डालना है। अगर ये चीजों को आप बार बार चेंज करोगे तो आपका फिर अकाउंट जो है वो बैन भी हो सकता है, सस्पेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो लोकेशन है, तो एडिट के ऊपर आप टच करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको बोल रहा है कि भैया स्ट्रीट का एड्रेस डालो। ठीक है, सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, वो सब चीजें डालो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको ये इसको एडजस्ट करने को भी बोल रहा है। देखो ये इस एड्रेस के बिहाफ पे आपको एक रोड मैप दे देगा आपके आस पड़ोस का। ठीक है, जैसा भी इसको समझ में आ रहा है। देन उसके बाद आपको इसको थोड़ा बहुत उठाना है, इसको आगे पीछे करो और इसको बिल्कुल जहां पे भी है आपका वहां पे इसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, अभी मैं इसको जो है कट कर देता हूँ, मेरे को ये नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे, फोन नंबर मैंने आपको बता दिया, लोकेशन। अब गाइज यहाँ पे देखो सर्विस एरिया है। ठीक है, सर्विस एरिया के अंदर मान लो कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई एजेंसी है, आप कोई मान लो डिलीवरी का काम करते हो, तो आप कहाँ कहाँ पे किस एरिया में काम करते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सजेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरे एरिया के अकॉर्डिंग मेरे को सजेस्ट कर रहा है। जैसे ये मेरे आस पड़ोस के गाँव है। ठीक है, तो ये मेरे को सजेस्ट कर रहा है भाई तुसाम हो गया, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो खुद से भी यहाँ पे एरिया जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मान लो हिसार करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसने मेरे को हिसार दिखा दिया, हिसार से रिलेटेड आपको इतने सारे इसने दिखा दिया। तो किसी को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ऐसा अगर आपका कोई बिजनेस है कि भाई आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो मल्टीपल जगह पे, तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो एंड देन उसको यहाँ पे सेव कर लेना। ठीक है गाइज, अगर सेव नहीं करोगे तो कोई भी चीज यहाँ पे शो नहीं होगी फिर आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो ओपनिंग आवर है। ठीक है, ये चीज गाइज वैसे जितनी भी चीजें हैं ये हम लोगों ने जब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को ऑलरेडी शो हो रही होती है। बट अगर मान लो कोई चीज गलत डल जाए या किसी चीज को एडिट करना रहे, तो वो आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे करके कर सकते हो। वही सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्विस एरिया मैंने आपको बता दिया। अब गाइड यहाँ पे देखो बिजनेस का टाइमिंग है। ठीक है, अगर आपको भाई टाइमिंग वगैरह चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कि भाई आपको मेन आवर के अंदर करना है, अगर क्लोज वगैरह का दिखाना है, ठीक है, तो वो सब चीजें दिखा सकते हो। या फिर अगर आपको टाइमिंग वैसे चेंज करना है तो वैसे कर सकते हो। जैसे अभी ये 10 से 8 बजे तक है। ठीक है, मान लो मंडे को क्लोज करना है तो क्लोज कर दो एंड इसको सेव कर दो बस। अब आपका जो है ये यहाँ पे मंडे को क्लोज दिखा देगा। ये देखो जब भी आपको चेंज करते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाता है कि भाई 10 मिनट के अंदर आपका चीजें जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखो कैटेगरी को चेंज किया था, तो यहाँ पे वो ऐड भी हो चुकी है। ठीक है, और 5-10 मिनट 5-7 मिनट के अंदर ये भी जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा।
तो गाइज बिजनेस आवर तो आप आराम से कर लो, जैसे भी आपको चेंज करना कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो स्पेशल आवर है, ठीक है। स्पेशल आवर के अंदर क्या होता है, जैसे आज जो है वो जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो 23 जनवरी है, 23 जनवरी 2025, ठीक है। तो अब इसके पास जो भी हॉलीडेज आ रहे हैं, जैसे अभी देखोगे तो 26 जनवरी आ रहा है, फिर उसके बाद 14 मार्च आ रहा है। तो उस दिन आपका क्या है, बिजनेस ओपन रहेगा क्लोज रहेगा, वो चीज यहाँ पे शो कर रहा होता है। जैसे रिव्यू पे करोगे तो इसने बोल दिया कि भाई आपका 26 जनवरी को क्लोज रहेगा, इसने ऑटो सजेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको अगर मान लो ओपन रखना है तो यहाँ पे आओ, और कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे नॉर्मल में देखोगे तो यहाँ पे 10 से 8 है, लेकिन यहाँ पे इसने 9 से 5 कर दिया, 17 यानी 5। तो इसको कम ज्यादा करना है तो कर सकते हो, नहीं तो इसको क्लोज करोगे तो ये आपके वहां पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गाइस यहाँ पे देखो होली का है, मान लो कभी आप कोई शादी में कोई फंक्शन में जा रहे हो, ठीक है। मान लो कि भाई आज है 23 तारीख, मान लो कि मैं 25 जनवरी को जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो 24 जनवरी है तो मैं 24 को ही कर लेता हूँ। मान लो 24 जनवरी को मैं शादी में जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल के ऊपर शो होने लग जाएगा, तो कोई भी पर्सन अगर आएगा तो उसको यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई 24 जनवरी को तो इनका बिजनेस क्लोज है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, लेकिन वहां पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड मोर ओवर है, ठीक है। मान लो कि गाइज आपका कोई जैसे ब्रेकफास्ट होता है, बहुत सारे लोग आपके पास काम करते हैं, तो कोई ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है, या कोई जैसे लंच होता है, डिनर होता है, या फिर कोई मान लो आपके पास दो ही लोग हैं, वो डिलीवरी के लिए जाते हैं, कोई फिक्स टाइम है कि भाई इतने बजे जाते हैं, तो उस टाइम को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कि भाई ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट आप ऐड कर सकते हो। अभी देखो सारा का सारा क्लोज है, तो अगर ऐड करना है तो मंडे को करो, जितने बजे से जितने बजे तक होता है उस टाइम को सेट करो, एंड देन फिर आप वहां से सेव कर दो। मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ, ठीक है। एंड सेव जरूर करना है गाइज, ठीक है, सेव के बिना काम नहीं होगा फिर। और यहाँ पे देखो फिर ये देखो स्पेशल आवर यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो मोर का ऑप्शन है, ठीक है। मोर के अंदर आपको क्या करना होता है, फ्रॉम माई बिजनेस, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर है कि भाई आपका जो है आइडेंटिफाई एज ए वुमेन ओन्ड। अगर भाई आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आप मान लो, या फिर आप खुद एक वुमेन हो, ठीक है, और आपका कोई बिजनेस है, तो आप अगर जिसकी भी ये प्रोफाइल है, या फिर जो भी जिस बिजनेस की ये प्रोफाइल है उसकी ओनर अगर कोई वुमेन है, ठीक है, तो उसको यस कर दो एंड फिर उसको सेव कर दो। बस इस चीज के लिए जो है ये वाला ऑप्शन दिया है कि भाई वुमेन है या मैन है, बस, ठीक है। वुमेन है तो यस कर दो, नहीं तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सीबिलिटी का है, एक्सीबिलिटी के अंदर भी आपको दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है। हैज असिस्टेंट, आप इसको यस नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके ऑफिस में कोई व्हील चेयर है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन उस तरह का आता है जिसको व्हील चेयर की नीड होती है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। उसके बाद टॉयलेट है, जो पर्सन व्हील चेयर एंड ऑल यूज करते हैं उनके लिए कोई स्पेशल टॉयलेट वगैरह है, तो वो चीज यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। तो जो भी है यस नो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एनेटिक्स का है। एनेटिक्स के अंदर क्या है भाई, आपका जो है ये देखो ये पूछ रहा है कि भाई जेंडर के अकॉर्डिंग टॉयलेट है क्या, मेल का अलग फीमेल का अलग, इस तरह से टॉयलेट है या दोनों का सेम है, तो वो चीज यहाँ पे आपको ये शो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्राउड है, क्राउड के अंदर क्या है भाई, मान लो कि भाई कुछ जगह पे ऐसे होता है कि बस सिर्फ मैन आ सकते हैं, कुछ जगह पे ऐसे होता है कि वुमेन जा सकती है। तो अगर उस तरह से कुछ अगर आपके वर्क के अंदर है, ऑफिस के अंदर है, शॉप के अंदर है, जो भी एड्रेस है उसके अंदर है, आपके बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे यस एंड नो आप जो भी है करके और आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने गाइस इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखो, मैंने जो प्राइमरी कैटेगरी है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एजुकेशन चूज किया है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि हो सकता है आपके बिजनेस में शो ना करे, आपके बिजनेस में कुछ अलग शो करे, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जो कि आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही शो हो रहे होते हैं। जैसे अभी एग्जाम का है, ठीक है, तो एग्जाम का जो है वो अगर किसी का रेस्टोरेंट होगा तो उसको शो नहीं करेगा ये चीजें, ठीक है। अभी एग्जाम के अंदर क्या है, इसमें देखो इतने सारे इसने एग्जाम दिए हैं कि भाई आप इन सब की तैयारी कराते हो क्या, तो कराते हो तो यस कर दो, नहीं कराते हो तो नो कर दो। ये देखो इतने सारे इन्होंने सजेस्ट किया है, जी का हो गया, ठीक है, नीट का हो गया, कितने सारे एग्जाम है। तो भाई अगर आप इनकी तैयारी कराते हो तो यस कर दो, नहीं कराते हो तो नो कर दो, सिंपल, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखो पार्किंग है, पार्किंग के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर भाई यहाँ पे देखो आपके पास कोई इस तरह की पार्किंग है क्या, फ्री पार्किंग है क्या, ऑन साइट पार्किंग है क्या, ठीक है, आपके ऑफिस के आप अंदर, तो भाई अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लानिंग का है, ठीक है। अगर भाई लेट सपोज आप कोई डॉक्टर हो, ठीक है, तो भाई अगर आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करके आना पड़ता है तो आप यस कर दो, नहीं आना पड़ता तो नो कर दो, ठीक है। या फिर कोई और ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपसे अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है तो आप यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो सर्विस ऑप्शन है, ठीक है। सर्विस ऑप्शन के अंदर क्या है, अभी मान लो हमारा तो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप ऑनलाइन क्लास ऑफर करते हो क्या, अगर करते हो तो यस कर दो, नहीं करते हो तो नो कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑन साइट सर्विस अवेलेबल, आप मतलब कि किसी के घर पे जाके, किसी की शॉप पे जाके या उसकी जगह पे जाके सर्विस प्रोवाइड करते हो क्या, करते हो तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। अभी मैंने इसमें नो कर दिया क्योंकि हम एक एक के घर पे जाके तो पढ़ा नहीं सकते उसको, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। आपका कोई अगर बिजनेस उस टाइप का हो जिसपे आप उसके साइट पे जाके सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एंड ये सारे ऑप्शंस गाइस जितने भी थे ये देखो, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, होवर एंड मोर, मैंने आपको अच्छे से समझाए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो रिव्यूज का होता है, ठीक है। आप अपने जीएमबी प्रोफाइल के अंदर अगर किसी से रिव्यू कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ से करा सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो मेरे प्रोफाइल की इसके ऊपर अभी थोड़े से 64 रिव्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेटिंग शो हो रहा होता है और यहाँ पे ऑल में देखोगे तो आपको यहाँ पे सारे रिव्यूज जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और जो रिप्लाई है, अगर आपको इनका रिप्लाई देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो रिप्लाई है, जितने भी जिनका जिनका रिप्लाई हो चुका है वो रिव्यू आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अनरिप्लाई के अंदर देखोगे तो ये एक दो रिव्यूज जो है वो देखो यहाँ पे, इनका जो है वो रिप्लाई नहीं किया है, ठीक है, ये ऐसे बता रहे हैं। तो रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे रिप्लाई पे करो, ठीक है। और जो भी आपको रिप्लाई ऐड करना है उसको करके एंड देन इसके ऊपर टच कर दो, ठीक है। बस इतना आपको करना है। अब ये लेट सपोज कि आप किसी पर्सन से चाहते हो कि भाई रिव्यू लेना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो गेट मोर रिव्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है इसको लिंक को कॉपी कर लो एंड देन उसको व्हाट्सएप पे या जहाँ पे भी आपको सेंड करना है आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर इस लिंक से उसको ओपन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने सीधा जो है रिव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रेटिंग का है, जितना रेटिंग आपको देना है आप दे सकते हो एंड देन उसके बाद आपका जो भी रिव्यू आप शेयर करना चाहते हो कर दो एंड उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कर दो। फोटो भी अगर आपको ऐड करना है तो आप फोटो भी जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसको डन कर दो, बस सिंपली आपका रिव्यू जो है वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो गाइज मैंने आपको कैनवा के अंदर बताया था, आप जो है वो क्यूआर कोड भी जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे क्यूआर कोड के अंदर जो लिंक मांगता है उसमें आप ये वाले लिंक को डाल दो, ठीक है। एंड जन क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा, देन वो आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। जब भी वो गूगल लेंस से यहाँ से स्कैन करेगा तो यही पेज जो है अभी आया था वो पेज आपका वहां से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग में जाने के लिए आपको यहाँ पे तीन डॉट के ऊपर टच करना है, ठीक है। तीन डॉट के ऊपर आप टच करोगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग, इसके ऊपर आपको टच करना है, ठीक है। यहाँ पे आप टच करते हो तो सबसे पहले देखो पीपल एंड एक्सेस, ठीक है। अगर आप अपने जेएमबी प्रोफाइल की एक्सेस किसी को देना चाहते हो या किसी से लेना चाहते हो मैनेज करने के लिए तो वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, ये जो हमारा बिजनेस है इसकी जो है एक्सेस यहाँ से मैं उस प्रोफाइल के ऊपर आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको टच करना है, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग के अंदर आना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर आना है आपको, ठीक है। अभी देखोगे तो सिर्फ एक पर्सन के पास इसकी एक्सेस है, ठीक है, ये ओनर है इसका। और उसके बाद यहाँ पे ऐड पे करो और जो भी आपका जीमेल हो उसको यहाँ पे आपको डालना है। पहले मैं यहाँ पे जीमेल डाल देता हूँ। गाइज यहाँ पे देखो मैंने जीमेल को जो है वो डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि भाई ये वाली जीमेल है क्या, मैं इसको करता हूँ
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपसे दो चीज पूछ रहा है कि भाई आपको उसको ओनर का देना है एक्सेस या फिर मैनेज का देना है। ठीक है। अगर गाइज आप उसको ओनर का एक्सेस दोगे तो बाद में वो आपको भी हटा सकता है, ये चीजें जान लेना। ठीक है। और मैनेजर का देते हो तो वो आपकी प्रोफाइल को एडिट कर पाएगा सिंपली। ठीक है। तो मैं इसको ओनर का दे देता हूँ क्योंकि मेरी ही है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है। बाकी दोनों को डिलीट ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनवाइट के ऊपर टच करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो उस जीमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन गया होगा, वहां से जब वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा तो आपके जो यहाँ पे एक्सेस जो है वो शो हो जाएगा। तो मैं अभी आपको ये चीज भी करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से जो है वो अगर जीमेल आया होगा अभी तो मैं आपको उसको एडिट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि भाई आपके जीमेल पे इसको जो है इनवाइट आया है। ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। जब तक सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो जो है इसको एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह का आपका आएगा कि ये देखो बिकम एंड ओनर, ओनर का आपको जो है वो दिया गया है। ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट कर लो सिंपल बस। तो यहाँ पे देखो नीचे प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे एक्सेस जो है मिल चुका है। ठीक है। और मैं बाकी सारी चीजों को यहाँ से भी बंद कर देता हूँ। ठीक है। एक बारी के लिए तो अभी गाइज यहाँ पे देखो वो जो है यहाँ पे एक्सेस भी हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो व्यू बिजनेस प्रोफाइल, इसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे देखो वो जो प्रोफाइल थी वो यहाँ पे भी शो करने लग गया। ठीक है। मैं एक बार कट कर देता हूँ। ठीक है। ये जो फोर्थ ऑप्शन जो है ना व्यू बिजनेस प्रोफाइल, इसके ऊपर आप टच करोगे तो इस जीमेल से आपने जिसका भी एक्सेस ले रखा होगा या जो भी बिजनेस आपने खुद से क्रिएट कर रखा होगा तो वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होता है सिंपली। ठीक है। मैं यही काम आपको इस प्रोफाइल के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मे बी क्या पता बिना रिफ्रेश करे शो ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर टच करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही आपको शो हो रहा है बट वहां पे जो है दो शो हो रहे थे। और उसके अलावा मैं जो है इसके आपको ओनर एंड ऑल भी दिखाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो इसके अभी दो चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही है। देखो ये प्राइमरी ओनर है और ये जो है ओनर है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है एडवांस सेटिंग का। ठीक है। एडवांस सेटिंग के अंदर गाइज आपको दो तीन चीजें देखना है। सबसे पहले आपको बिजनेस प्रोफाइल आईडी जो है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है। इसका मेनली कोई काम नहीं है गाइज, लेकिन आप जब कस्टमर केयर से बात करोगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसको याद रखना कि भाई आपको बिजनेस जो भी आईडी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है। एडवांस सेटिंग में आके उसके बाद यहाँ पे देखो गूगल असिस्टेंट कॉल, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे रहने दो। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो फोन नंबर का है। तो गाइज यहाँ पे देखो एक चीज को ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा है डू नॉट अलाउ। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी गूगल माई प्रोफाइल के ऊपर नंबर शो हो, ठीक है, तो आप जो है इसको सेम टू सेम रहने दोगे, कुछ भी नहीं करोगे। अगर आपने इसको ऑन कर दिया, ऐसे कर दिया, तो फिर आपका जो है नंबर वहां पे शो नहीं होगा। ठीक है। इसको आप वापस ऐसे ही कर दो। बाकी और भी चीजें रहती है, क्यों नहीं शो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इस चीज को आपको ऑफ नहीं करना है, जैसा है वैसा आपको रहने देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे लेबल्स का ऑप्शन है। ठीक है। लेबल्स के अंदर क्या होता है गाइज, मान लो कि आपके मल्टीपल बिजनेस है। ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे ये एक मैंने ऐसी क्रिएट किया है जस्ट फॉर, यहाँ पे देखो ये जो आईडी है 29, ये मेरी इस बिजनेस की आईडी है। तो मैं यहाँ पे मान लो सेल्फ की जगह लिख देता हूँ अर्निंग विद एम। ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया अर्निंग विद एम और मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मान लो कि ये जो सेकंड बिजनेस है इसकी भी मैं यहाँ से जो है आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। बस ये इसलिए होता है कि भाई आपको याद रहे कि आपके कितने बिजनेस है, बाकी और इसका कोई काम नहीं होता। जैसे मैं इसको आईडी को कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि भाई एक मेरा बिजनेस जो है वो वहां पे है। ठीक है। तो अगर आपके मल्टीपल बिजनेस है तो बस आप उसका यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो और उसका कोई भी जो है वो काम नहीं है। ठीक है। तो मैं बस इतना करके एंड इसको सेव कर देता हूँ। सिंपली बस ये इस चीज के लिए होता है, बाकी इस ऑप्शन का जो है वो कोई काम नहीं रहता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सोप कोड है, सोप कोड के अंदर भी सेम चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका जो है गूगल एड्स फोन नंबर, अगर आप गूगल अकाउंट क्रिएट करते हो, अगर उसके अंदर आपका सेम मोबाइल नंबर है तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। अगर नंबर अलग है तो यहाँ से एडिट करो और जो भी जिस नंबर से आपने गूगल अकाउंट क्रिएट किया होगा, गूगल एड्स अकाउंट, उसको यहाँ पे आपको डालना होता है। ठीक है।
गूगल अकाउंट्स कैसे क्रिएट करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब हमारा गूगल एड्स का क्लास रहेगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है सिंपली बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है यहाँ पे रिमूव बिजनेस प्रोफाइल का आता है, ठीक है। अगर आप अपने जीएमबी प्रोफाइल को डिलीट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो प्रोफाइल हम लोगों ने क्रिएट किया है गाइस, जिसका कोई यूज तो है नहीं, तो मैं इसको जो है यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। अभी रिमूव बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आप आओगे, प्रोफाइल के ऊपर टच करते हो तो फर्स्ट जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पे मैनेज करने के लिए आता है। जैसे देखो इसके ऊपर आप टच करते हो तो यहाँ पे ये जितने भी लोगों को आपने ऐड कर रखा होगा तो उसके लिए आता है, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर टच करता हूँ तो अभी यहाँ पे बोलेगा कि भाई आप उसको यहाँ से रिमूव कर दो, तो यहाँ से जो है वो उस प्रोफ जो जिस जीमेल के ऊपर एक्सेस दिया था वो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब सिर्फ एक ही जो है वो यहाँ पे ओनर से हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को रिमूव करना है तो वो आप कर सकते हो, और प्रोफाइल को रिमूव करना है तो नीचे देखो सेकंड ऑप्शन है रिमूव प्रोफाइल का, इसके ऊपर आपको आ जाना है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी कंटेंट है उसको डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे टच करो और इसको जो है वो रिमूव कर दो। अभी आपकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं एक बार सर्च करता हूँ गूगल माई बिजनेस, तो यहाँ पे देखना कुछ भी जो है वो आपको शो नहीं होएगा। तो यहाँ पे देखो अब आपको कुछ भी जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी आओगे तो अब ये बोलेगा कि भाई आप अपना नया जो है वो क्रिएट कर लो, ठीक है, सिंपली बस। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है गाइस वो लिंक अकाउंट का है, ठीक है। लिंक अकाउंट के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको जो है ये यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है बस, और उसके अंदर आपको बाकी कुछ भी जो है वो नहीं करना है, ठीक है। जैसा है वैसे आपको रहने देना है इसको, ठीक है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो नोटिफिकेशन का होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर आप को किस चीज का नोटिफिकेशन चाहिए, किस चीज का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए वो आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो कस्टमर अगर कोई मैसेज कर रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ से आप इनको अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। किसी कस्टमर ने रिव्यू दिया तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर का है, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बुकिंग का हो गया, फोटोज का हो गया, ठीक है। जब हम आगे चीजों को यहाँ पे समझेंगे तो बहुत सारे ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो वही सारे है भाई। इन चीजों का आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ऑन करो, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो। तो ये आप सेल्फ से स्टडी कर लेना, जिसका चाहिए कर लेना, नहीं चाहिए तो मत करना। मैंने जैसा है वैसा छोड़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन है लैंग्वेज का। अगर भाई आप इस जीएमबी की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, मान लो आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ से आप इंग्लिश की जगह पे हिंदी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं HINDI यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी इसकी लैंग्वेज जो है वो देखो यहाँ पे गाइज पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। और इससे ज्यादा फिर गाइज मेरे को कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं वापस इसको इंग्लिश के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। आपको जिस भी लैंग्वेज के अंदर करना हो आप उसको कर लेना, ठीक है। मैंने इंग्लिश में कर दिया और अब देखो इंग्लिश में पूछ रहा है कि कौन सा इंग्लिश चाहिए आपको, तो मैं इंडिया का कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो सेव पे मैं प्रेस कर देता हूँ बस। अगर लैंग्वेज चेंज करना है तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी जो है वो चेंज कर सकते हो। बस नोटिफिकेशन के अंदर गाइस दो ही ऑप्शंस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर आपको मान लो इसी जीमेल के साथ कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके ऊपर आओगे तो अब यहाँ से जैसे स्टार्टिंग से प्रोसेस किया था हम लोगों ने वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, तो वो आप कर लेना, ठीक है, अगर करना है तो। यहाँ पे मैंने व्यू बिजनेस प्रोफाइल का आप लोगों को बता ही दिया कैसे आपको करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हेल्प एंड सपोर्ट का है। इसके अंदर गाइस मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बना के दूंगा कैसे आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंड फीडबैक का ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर आप गूगल को कोई भी जो है वो फीडबैक देना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जिसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप करके और कोई भी फोटो वगैरह ऐड करना है तो वो आप करके एंड सेंड कर सकते हो, ठीक है, सिंपली। उसके बाद गाइज लास्ट जो ऑप्शन है वो टर्म ऑफ सर्विस का है कि भाई आप गूगल माई बिजनेस को कैसे कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है और भी वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे बस सिंपली आर्टिकल दिए हुए थे, आप उनको पढ़ सकते हो। बाकी सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। बट फिर भी आप जो है चाहो तो यहाँ से इन चीजों को पढ़ सकते हो सिंपली, ठीक है। गाइज
बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये जितने भी ऑप्शंस रह गए हैं वो सारे के सारे बताऊंगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।